सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं क्षितिज भाग 2 के पाठ काले मेघा पानी दे के दूसरे अंश में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस संस्मरण का दूसरा अंश, जिसमें हम संस्मरण के सारांश और मूल्यांकन प्रश्नोत्तर के बारे में बातें करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने लेखक धर्मवीर भारती का परिचय, पाठ परिचय और इस पाठ की शब्द संपदा या शब्दार्थ के बारे में हमने बातें की थी। तो इस संस्मरण का सार कुछ इस तरह से लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया या लंगोट पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती है। इस मंडली को इंद्र सेना या मेंढक मंडली कहते हैं। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। तो संस्मरण की शुरुआत में ही लेखक बताता है कि जब जेठ का महीना के 15 दिन बीत जाते हैं लेकिन बरसात नहीं होती, तो बरसात कराने के लिए जितने भी प्रयास अनुष्ठान हवन किए जाते हैं और वो सफल नहीं हो पाते, तो अंतिम विकल्प के रूप में ये इंद्र सेना या मेंढक मंडली, जिनको नाम दिया गया है, ये किशोर बालकों का समूह, ये घर घर जाकर पानी मांगता है और घर में जितना भी पानी होता है वो घर के लोग इनके ऊपर डाल देते हैं। तो ये एक लोक प्रचलित विश्वास जो समाज में चले आ रहा है, उसके बारे में सबसे पहले लेखक ने बताया है। और जो ये नाम दिया गया है इंद्र सेना या मेंढक मंडली, ये समाज के लोगों का जो अलग अलग दृष्टिकोण इनके प्रति था, उनके आधार पर ही दिया गया है। जो लोग इस परंपरा के समर्थक थे वो इन्हें इंद्र सेना कहते थे कि ये इंद्र की सेना है, इसको जितना हम पानी का दान करेंगे उसी के अनुपात में हमें बादलों से पानी की प्राप्ति वर्षा के रूप में होगी। जबकि जो इसको महज एक अंधविश्वास मानते थे, उन लोगों का मानना था कि ये मेंढक मंडली से अधिक कुछ नहीं है, जो सिर्फ शोर करते हुए गली गली घूमते हैं। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी, तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भुनकर त्राही त्राही करने लगते थे, कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे। तो बताया कि गर्मी की भीषणता और उसका प्रकोप इतना था कि सभी जीव जंतु मनुष्य गर्मी की भीषणता से त्रस्त रहते। और ऐसे में बड़ी मुश्किल से घर में सहेज कर जो पानी रखा जाता, वो इस परंपरा के नाम पर इंद्र सेना के इन बच्चों पर डालकर इनको पानी से तरबतर कर दिया जाता। स्थिति ये होती कि कुएं का पानी है वह भी कम पड़ जाता है, नलों में पानी भी कम आता है और मिट्टी सूखकर उसमें दरारें पड़ जाती है और गर्म हवाएं जो चलती है वह व्यक्ति को बेहोश कर देती है। ऐसी कष्टदायक स्थिति में लोग बड़ी मेहनत से सहेज कर रखे गए पानी को इस इंद्र सेना के ऊपर डालते थे। पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती थी, तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए गए पानी को इन पर क्यों फेंकते हैं।
इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। अब ये जो घटनाक्रम होता है इस पर लेखक का दृष्टिकोण है कि यह पूर्णतः समाज में प्रचलित एक अंधविश्वास है और अंधविश्वास के नाम पर पानी की निष्ठुर बर्बादी गर्मी के दिनों में हमें देखने को मिलती है। और लेखक यह भी कहता है कि यदि वास्तव में ही इंद्र देवता से पानी दिलाने की क्षमता इस इंद्र सेना के अंदर है तो वह सीधे ही इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेती, घर घर जाकर लोगों से पानी के लिए गुहार क्यों लगाती है। तो इस अंधविश्वास को के कारण ही लेखक का मानना है कि ऐसी मान्यताओं से ही हम अंग्रेजों से या दूसरे पश्चिमी जो शिक्षित और सुसभ्य देश माने जाते हैं उनसे हम पिछड़ते चले गए और इसी मानसिकता के कारण हमें उनकी लंबे समय तक गुलामी करनी पड़ी। इस तरीके के पाखंड या अंधविश्वासों का लेखक विरोध करता है। लेखक स्वयं मेंढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाज, तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों से व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिलाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। अब मेंढक मंडली के जो किशोर थे, लेखक की आयु भी उस समय किशोर अवस्था की ही थी, लेकिन वह इस तरह के अंधविश्वासों का विरोध करता था और उसका कारण यह था कि वह आर्य समाज और समाज सुधार समिति का उपमंत्री था और इस नाते वह मानता था कि उनकी जिम्मेदारी समाज को इन अंधविश्वासों से बचाने की है, समाज को जागरूक करने की है। उनके घर में जो उनकी जीजी थी वह लगभग इनकी माँ की उम्र से भी अधिक रही होगी। वह इसी तरह के रीति रिवाज, तीज त्योहार और पूजा अनुष्ठान लेखक से करवाती थी और इसलिए उन्हीं के हाथों से करवाती थी ताकि इन सब का पुण्य है वो लेखक को मिले। जबकि लेखक व्यक्तिगत रूप से इस तरह के अंधविश्वासों का घोर विरोध करता था। तो जब जीजी इस इंद्र सेना पर पानी डालने के लिए लेखक को कहती है तो लेखक साफ मना कर देता है। बार बार आग्रह पर भी नहीं मानता तो जीजी स्वयं अपने हाथों से इंद्र सेना के ऊपर पानी डालती है, जिसका लेखक विरोध करता है और वह उनसे नाराज भी हो जाता है। मुंह फुलाए रहा का मतलब अपनी नाराजगी वह प्रकट करता है और उनकी बनाई हुई लड्डू मठरी जो उसको खुश करने के लिए, लेखक को खुश करने के लिए वह देती है, वह भी लेने से मना कर देता है। तो फिर जीजी उनको बड़ी आत्मीयता और स्नेह से अपने तर्कों द्वारा समझाने की कोशिश करती है कि वास्तव में यह अंधविश्वास नहीं, यह एक हमारी सांस्कृतिक परंपरा है जिसे हम निभाते आ रहे हैं। ये जो दृश्य दिखाया गया है इसमें इंद्र सेना या कहें मेंढक मंडली पर पानी घर के छज्जे से डाला जा रहा है और बच्चे इस पानी और कीचड़ में सने हुए हैं। अब दीदी लेखक को समझाते हुए कहती है कि यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ है।
अर्घ हम जानते हैं, जो तर्पण किया जाता है, सूर्य को पानी चढ़ाया जाता है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है, बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपये दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। अब लेखक को समझाने के लिए इनकी जीजी कहती है कि यह पानी की बर्बादी नहीं है। हमारे ग्रंथों में या हमारी संस्कृति में दान को सबसे महान बताया गया है। तो यहाँ हम इंद्रसेना पर पानी डालकर वास्तव में पानी का दान इंद्र भगवान को कर रहे हैं। और उस दान का महत्व होता है जो स्वयं अभाव में रहते हुए हम दूसरों को देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक साधन संपन्न और धनवान है, यदि वह थोड़ा सा दान कर देता है तो उसके दान का महत्व तो नहीं है। लेकिन यदि किसी के पास अपने स्वयं के बहुत सीमित संसाधन हैं और तब वह दान करता है, उसका ही विशेष महत्व दीदी मानती है। और आगे अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहती है कि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि खेतों में जो फसल उगाई जाती है, उससे पूर्व जो किसान होता है वह फसल उगाने के लिए अपने घर से 5-6 सेर जो अच्छा अनाज होता है वह खेतों में बिखरा देता है और उसके बाद ही हमें खेतों में लहलहाती फसलें देखने को मिलती है। ठीक इसी तरीके से इंद्रसेना को पानी देकर हम उसी त्याग और बलिदान की भावना को प्रकट करते हैं और इसी से प्रसन्न होकर इंद्र भगवान है वह काले मेघा के रूप में हमें उस दान किए हुए पानी का कई गुना वापस प्रसन्न होकर लौटाते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यह कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चोगना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उनके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेखक यहाँ पर उठा रहे हैं। सबसे पहले इनकी जीजी है वह इनको समझाते हुए कहती है कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जो कुछ हम दूसरों को दान करते हैं वह दुगना तिगुना या चौगुना होकर हमें वापस मिलता है। और जैसे हम होंगे यानी जनता होगी, हमारे शासक भी, हमारे राजा भी वैसे ही होंगे। इसलिए लोक कल्याण के लिए दान करने की भावना राजा और प्रजा सभी में होनी चाहिए। और बताती है कि गांधी जी महाराज थे, उन्हीं का भी यही विचार था। उन्होंने भी उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए अपने सारे भौतिक सुखों का त्याग कर दिया था। यही त्याग और दान की भावना सभी नागरिकों में होना आवश्यक है।
इस तरीके से अब लेखक कहता है कि ये भले ही ये जीजी की कही हुई ये बात 50 साल पहले की हो और उस समय इस बात का मैंने विरोध किया था, लेकिन आज जब लेखक देखता है कि समाज में वह लोक कल्याण, त्याग और निस्वार्थता की भावना है वह समाप्त होती जा रही है। समाज में हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कि लोग अपने अधिकारों की बात तो बढ़ चढ़कर करते हैं, लेकिन समाज और देश के प्रति उनके जो कर्तव्य है उनके बारे में बिल्कुल ही अनभिज्ञ बने रहते हैं, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं होता। और यही कारण है कि समाज में अशांति को बढ़ावा मिलता जा रहा है। तब लेखक का मानना है कि आज हम भ्रष्टाचार रोकने के लिए या भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब कोई बात हमारे स्वयं के ऊपर आती है तो हम स्वार्थ में अंधे होकर आत्म केंद्रित हो जाते हैं और उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, जिसको रोकने के लिए हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए लेखक का मानना है कि हमें सबसे पहले अपने खुद के स्वभाव की जांच करनी चाहिए और अपने अंदर की त्याग और दान करने की भावना को बनाए रखना चाहिए। अंतिम पंक्तियों में लेखक एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी ये कोई नहीं जानता। ये महत्वपूर्ण अन्यार्थ में लेखक का मानना है कि देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए, बलिदान करने के लिए तत्पर जन समुदाय को अनेक सपने दिखाए गए थे, अनेक सब्ज बाग दिखाए गए थे कि आज़ादी के बाद हर व्यक्ति समृद्ध और खुशहाल होगा और किसी भी जनसाधारण की आंखों में आंसू नहीं होंगे। लेकिन वो सारे के सारे बातें आज़ादी के कुछ दशकों बाद ही हमें दिवा स्वप्न की भांति ही प्रतीत होने लगी। अर्थात आज़ादी मिली, देश आज़ाद हुआ, लेकिन जनसाधारण की आकांक्षाएं हैं वह पूरी नहीं हो पाई। जिन नेताओं और जिस व्यवस्था पर लोगों की इच्छाएं पूरी करने की जिम्मेदारी थी वह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या अपने स्वार्थ में लिप्त होकर अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को भूल बैठे, और यही कारण है कि साधारण लोगों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सका। अब यदि इस पाठ के मूल्यांकन प्रश्नों की बात करें तो एक एक करके हम इनकी चर्चा करते हैं और ये सभी मूल्यांकन प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो इसका उत्तर होगा कि लोग जब इन लड़कों की टोली को कीचड़ में धंसा देखते, उनके नंगे शरीर को, उनके शोर शराबे को तथा उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ तथा गंदगी को देखते तो वे इन्हें मेंढक मंडली कहते थे। लेकिन बच्चों की यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहती थी क्योंकि उनका मानना था कि ये इंद्र देवता को बुलाने के लिए लोगों के घर से पानी मांगते हैं और नहाते हैं। प्रत्येक बच्चा अपने आप को इंद्र सेना का सिपाही मानता था। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण मेंढक मंडली और इंद्र सेना के नाम के पीछे। प्रश्न संख्या 2, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया, या कहिए कि कौन कौन से तर्क वो इसके लिए देती है। तो पहला तर्क वो देती है कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इसी प्रकार इंद्र को पानी का अर्घ चढ़ाने से ही वर्षा के द्वारा हमें बहुत अधिक मात्रा में पानी मिलेगा। दूसरा तर्क देती है कि त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है।
जिस वस्तु की अधिक जरूरत है उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है कि घर में जब जरूरत का बहुत सीमित पानी है, उस समय जब हम इसका त्याग करेंगे तभी उसका फल हमें प्राप्त होगा। तीसरा तर्क वह यह देती है कि जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूं खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूं मिल सके, उसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 3, पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो गुड़धानी शब्द का अर्थ होता है गुड़ और चने से बना लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़धानी से आज से अनाज से ही लिया जाता है। बच्चे पानी की मांग तो करते ही हैं, लेकिन वे इंद्र से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब अनाज भी देना ताकि हम चैन से खा पी सकें और जनसाधारण अपना जीवन खुशी से आनंद से बिता सकें। केवल पानी देने से हमारा कल्याण नहीं होगा, खाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसीलिए हमें गुड़धानी भी दो। और जब खूब बरसात होगी तो खेतों में फसल लहलाएगी और भरपूर अनाज की प्राप्ति होगी, इसलिए वह पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग भी करते हैं। गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय? इंद्रसेना कहती है कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है और कृषि कार्य उसी पर आधारित होता है। वह खेतों को जोतकर अन्न उपजाता है। उसके प्यासे रहने से कृषि कार्य बाधित होता है। कृषि ठीक ढंग से न हो तो किसान सुखी नहीं रह सकता। यही कारण है कि लेखक का मानना है इन पंक्तियों के माध्यम से कि यदि बरसात होगी तो बैलों की प्यास भी बुझेगी, और जब बैलों की प्यास बुझेगी तो वह खेतों में भरपूर अनाज पैदा करने के लिए तत्पर हो उठेंगे। यह भरपूर अनाज पैदा खेतों में हो सकेगा। अगला प्रश्न, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर होगा, गंगा मैया के समान पवित्र और कल्याण करने वाली दूसरी नदी भारत में नहीं है, इसलिए बच्चे सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। भारतीय संस्कृति में नदी को माँ की तरह पूजने वाली बताया गया है। सभी नदियाँ हमारी माताएं हैं और भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में सभी नदियाँ पवित्रता और कल्याण की मूर्तियाँ हैं। ये हमारे जीवन का आधार है। इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय समाज गंगा और अन्य नदियों को धरित्री बताकर उनकी पूजा करता है ताकि उनकी कृपा जनसाधारण पर बनी रहे। इसलिए यहाँ इंद्रसेना गंगा मैया की जय बोलकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाती है। प्रश्न 6, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। ये कथन पूर्णतः सत्य है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति भी कमजोर पड़ती जाती है। इस पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह स्नेह करती थी। वे अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं केवल लेखक से करवाती थी जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था। इंद्रसेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी अपने तर्क देती है। लेखक उन तर्कों की
काट नहीं दे पाता, क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावात्मक लगाव था। भावना में जीवन के अनेक सत्य छिप जाते हैं तो कुछ प्रकट हो जाते हैं। बुद्धि शुष्क होती है तथा तर्क पर आधारित होती है। भावना में तर्क का स्थान नहीं होता, वहाँ विश्वास ही सबसे प्रमुख तत्व होता है, और विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा समाज का ढांचा है वह बिखर जाता है। 7वां और अंतिम प्रश्न कि इस संस्मरण में जीजी जो पात्र है उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर आपको बिंदुवार देना है कि जीजी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं पाठ में उभर कर आई है। तो संस्मरण का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि जीजी बहुत स्नेहशील स्वभाव की थी। तो पहला तर्क या बिंदु आपके इनके व्यक्तित्व का होगा कि स्नेहशील। जीजी लेखक को अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करती थी। वे सारे अनुष्ठान कर्मकांड लेखक से करवाती थी ताकि उन सभी का पुण्य लेखक को मिल सके। इससे पता चलता है कि जीजी बहुत ही स्नेहशील स्वभाव की थी। दूसरी जो विशेषता उनके व्यक्तित्व की वह है आस्थावान। जीजी आस्थावान भारतीय नारी थी। वे भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं, विधियों, अनुष्ठानों में विश्वास करती थी तथा पूरी श्रद्धा से उनको पूरा करती थी। तीसरी जो विशेषता देखने को मिलती है वह है तर्कशीला या तार्किक क्षमता से युक्त। तो जीजी अपनी बात के समर्थन में तर्क देती है। उनके तर्कों के सामने आम व्यक्ति पस्त हो जाता है और यहाँ तक कि लेखक को भी हार माननी पड़ती है। इंद्र सेना पर पानी फेंकने के पक्ष में जो तर्क वे देती है उसका कोई सानी नहीं है। लेखक भी उनके सामने स्वयं को कमजोर महसूस करता है और उनके तर्कों के सामने नतमस्तक हो जाता है। तो इस तरह से आज का ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।